अगर विवाह आप अपने से उच्च कुल में चले गए, उच्च कुल मतलब हम लखपति हैं तो करोड़पति में चले गए, अगर वहां से लड़की ले आए तो लड़की आपको जीने नहीं देगी। और काश अपनी बिटिया का विवाह आप सबसे ज्यादा उच्च कुल में कर दिए, जिंदगी भर ताना सुनेगी कि तुम्हारे पिता ने ये नहीं किया तो तुम्हारे पिता ने वो नहीं किया। अपना विवाह अपने से नीचे में भी जाकर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी देखी नहीं है। जब प्राप्त करेगी तो उत्तिक्त हो जाएगी इसी गज के भाग। और विवाद पता चला अपने से बलिष्ठ व्यक्ति से युद्ध कर बैठे, धन जन संपत्ति से मजबूत है, आपको और बिखेर कर रख डाले। इसीलिए शास्त्र कहता है विवाह और विवाद सामान्य में करना चाहिए, अगर जीवन को सकुशल जीना है तब। और ये गजेंद्र यही कार्य को गति दे रहा, एकदम मदमस्त है अपनी धर्मपत्नी और बच्चों को देखकर। और भाग्य की बात है, एक सरोवर में प्रवेश किया, नाना प्रकार का उदंड जब उस सरोवर में करने लगा, ग्राह रूपी मगर आकर उनके चरणों को पकड़ लिया। अब ग्राह और गजेंद्र में युद्ध होने लगा। ग्राह गजेंद्र का जब युद्ध होने लगा, उसकी धर्मपत्नी ने गज से कहा, हे पतिदेव क्षमा मांग लो, ग्राह हो सकता है तुम्हें छोड़ दे और चले आओ। तो गजेंद्र ने कहा क्या? बलम दिव्यम बल प्रविष्टम बल योगम इस ग्राह की कितनी सीमा, मैं तो इसको अपने चरणों से दबा दूंगा तो ये मर जाएगा। तुम चिंता ना करो, मैं अभी इसको मारकर तुम्हारे पास आ रहा हूं। जब इतना देखा, धर्मपत्नी मौन हो गई। ग्राह और गजेंद्र में युद्ध छिड़ा। ग्राह ने कहा, सुनो, तुम भूमि पे रहने वाले सबसे भारी जीव हो, तुम्हारे अंदर बहुत बल होगा, लेकिन इस जल में मुझसे बलवान कोई नहीं। और तुम जल के मध्य में हो, मध्य में ग्राह शेर होता है और तुम मध्य जल में समर्पित हो। क्षमा मांगो, मेरे सरोवर को गंदा नहीं करोगे। अगर तुम मेरे सरोवर को ऐसे ही मलिन करते रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। लेकिन गजेंद्र अपने मद से घमंड होकर उसने उससे क्षमा मांगा नहीं। ग्राह ने उनके चरणों को पकड़ा है, उस नदी के मध्यस्थ में ले जाकर जब अग्नि पद को बढ़ाया है, तब उस गजेंद्र ने क्या कहा? क्वाहं क्वाहं पत्नी समर्पितं पुत्रं वर्जिते। हे धर्मपत्नी, हे पुत्र, मुझे बचाओ, ये मुझे जल के मध्यस्थ में लेकर जा रहा है। जब ग्राह मध्यस्थ में लेकर जाने लगा, गजेंद्र ने नाना प्रकार का विलाप किया। धर्मपत्नी और पुत्र बड़े विचारवान थे, बड़े विचारवान थे। जब देखा कि पति मध्यस्थ में मरने वाला है तो माँ ने पुत्रों को समझाया कि सुनो, अगर हम सब भी बचाने के लिए जाएंगे तो ग्राह हमें भी मार डालेगा। एक काम करो, अब यहाँ से चलो, जो होना होगा वही हो जाएगा। ग्राह और गजेंद्र का युद्ध कई वर्षों तक उस जल में चला। मतलब दोनों बलिष्ठ हैं, लेकिन यहाँ बलवत्ता किसकी ज्यादा रही? ग्राह की, अर्थात मगरमच्छ की। और आज एक समय आया क्या
उस हाथी का तन बल सब कमजोर हो गया। जब अपने पूरे परिवार को क्वाह क्वाह करके बचाने के लिए बोला और परिवार ने नहीं बचाया, तब जाया दृष्टम दृष्टांतम सदवम व्यधिपात्रम समायुते सर्वयोगं प्रविद्येनः मायां वर्जितं सर्वविद्यये। कहा अब मुझे केवल एक का ही सहारा लेना होगा। किसका? उस ऊपर विराजमान कमल नयन वाले धारी श्री वैकुंठवासी, उस चरणार बिंदु के पीतांबर कमल योग से मधुरमांग सहित जो चक्रधारी है, पाणी है, जिनके मुखार बिंदु से सदा भगवान शंभु का नाम उच्चारण होता है, मुझे अपन को याद करना होगा। जब ग्राह गजेंद्र को लेकर जल के मध्यस्थ में समर्पित होने लगा और गजेंद्र का केवल सूर्य ऊपर रहा, तो क्या किया? कमलेन दर्शितम एवं, तुरंत कमल के एक पुष्प को उखाड़ा और कहा मुझको माधव का सहारा गया, मुझको
माधव